इस कार्यक्रम में उपस्थित नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, आप सभी को सनरफ मुल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम करते हैं। साथियों, आज निषाद संकल्प यात्रा लेके आए हैं और आप सभी को संकल्प करवाने के लिए आए हैं कि साथियों, इस देश आजाद जब हुआ था, इस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा ने पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और एक ही संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा कि ये देश हमारा आजाद होगा और जब देश आजाद होगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है, बच्चा जो है, वो सर उठा के जिएगा। इसलिए वो संकल्प लेके पौने 200 साल तक लड़ाई लड़े, तब देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में जिनके बाप दादा ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ा, शहीद हुआ, आज उनको आजादी नहीं मिला। और जिन लोगों ने देश के अंग्रेज के सामने में गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज उसी के बच्चे लोग देश का मालिक बना हुआ है, देश का मालिक बना हुआ साथियों। तो इसके लिए हम सभी को लड़ना चाहिए, हम सभी को संकल्प लेना है। साथियों, माता बहन, अगर इस संसार में सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप कोठे का घर मत बनाइए, आप झोपड़ी में रहिए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा लीजिएगा तो वही बच्चा जो है एक न एक दिन महल बना के आपको देगा। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। और जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो उसको अपना अधिकार ही नहीं पता होगा। तो इसलिए सबसे पहले पढ़ाइए। जब पढ़ लिख लेगा तब उसको पता चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है। और जब उसको अधिकार पता चल जाएगा तो दुनिया का हर ताकत से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया, कभी मुलायम सिंह यादव जी लड़ने के लिए तैयार हो गया, कभी हमारे स्वर्गीय पासवान जी खड़ा हो गए, कभी बहन मायावती जी खड़ा हो गए। जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा तो उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी भी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक शक्ति दिया, एक ताकत दिया, जो 33 करोड़ देवी देवता नहीं दे सकता था, वो शक्ति हमें दिया। वो शक्ति क्या है? आपको वोट गिराने का अधिकार, आपको वोट से राजा को चुनने का अधिकार। आपके वोट में इतना ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है, देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। ये ताकत आप में है। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो उसको राजा बनाया जाता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बना के दिया, उस संविधान में एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक यादव का बेटा, ग्वाला का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब पिछड़ा का बेटा। तो साथियों, जब 15% वोट हमारे पास है तो हम क्यों नहीं? आज देखिए देश में कौन लोग आगे बढ़ रहा है। जिसके पास वोट नहीं है वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और जिसके पास वोट है वो आगे नहीं बढ़ रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप 5 साल की आजादी, अपने आने वाला पीढ़ी का भविष्य आप मात्र 500-200 रुपया में अपनी वोट को बेच देते हैं। अपने किसी को कुछ खिला दिया पिला दिया तो आप अपने वोट को बेच देते हैं। किसी का चेहरा देख लिए तो आप उसको वोट बेच देते हैं। तो साथियों, तो कैसे आपका बेटा राजा बनेगा? कैसे आपका समाज आगे बढ़ेगा? साथियों, पावर ही सब चीज है। आज योगी जी के पास पावर है तो देखिए वो कहां से कहां आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के पास पावर है तो 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया। अगर आपके भाई के पास, आपके बेटा के पास पावर होता तो आज आपका समाज को आरक्षण मिल गया होता। आज बताइए, देश एक है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी एक है, देश को जिससे चलाया जाता वो संविधान एक है। आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है।
आज बंगाल में जाइए, वहां पे निषाद में बिंद, बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आज हमारे एक भाई को आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो सरकार में पावर में था या है, वो इसका दोषी है। और एक दोषी आप भी है, एक दोषी हम भी हैं कि हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े। आज लड़ाई लड़ लेते, आरक्षण दिला देते। जैसे कभी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव लड़ाई लड़े, उनके समाज उनको साथ दिया। अगर 30-40 साल पहले आज आपको आरक्षण मिल गया होता तो एक दो नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड में आज लाखों निषाद का बेटा सरकारी नौकरी प्राप्त होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 137 जिला है, एक निषाद का बेटा कलेक्टर नजर नहीं आएगा। तो इसलिए आज आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों आपका निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, दरोगा होता, डॉक्टर होता, टीचर होता। लेकिन नहीं मिला। तो इसलिए साथियों, अगर आप अपने आने वाला पीढ़ी के साथ न्याय करना चाहते हैं, आप अगर आने वाले समय में अपने समाज के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो अब जरूरी आ गया है संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिए। आज मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं संघर्ष के बदौलत खड़ा हूँ। आज जो मैं बैठा हूँ संघर्ष के बदौलत हूँ। मैं भी उसी घर में जन्म लिया जहाँ हजारों समस्या था। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकता था, ऐसे परिवार में जन्म हुआ। लेकिन मैंने गरीबी से लड़ा, हार नहीं माना। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को घर परिवार में रहना होता है, उस उम्र में घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। अपनी कामयाबी को, बुलंदी को मैंने चूमा। वहां से मैं लौट कर बिहार आया। मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, हमारे लोग इस धरती पे घर नहीं बनाया है, हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर। 2016 में संघर्ष करो, 2016 में 2016 में मैं बिहार से उत्तर प्रदेश आया। मैंने देखा जो समस्या बिहार में है वही समस्या यहाँ पे भी है। और मैंने देखा कि बिहार में जितना लोग जागरूक नहीं है, उससे ज्यादा जागरूक उत्तर प्रदेश में है। और मैंने आपके साथ काम किया और मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे राजनीति किया जाता है, कैसे समाज के साथ रहता है। और मैंने सीखा और मैं लौट के जब गया 2017 में, सिर्फ 1 साल के मेहनत से हमने संघर्ष किया, पार्टी बनाया और 2020 में हम बिहार में मंत्री बने, 4 विधायक बनाए। और अपने दम पर मैं मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, और मैंने संघर्ष के बदौलत बना। और फिर मैंने देखा कि आरक्षण की लड़ाई इतना आसान नहीं है। हमसे बिहारी काफी नहीं है। जब जरूरी बिहार को है, जब जरूरी उत्तर प्रदेश को है, जब उत्तर प्रदेश झारखंड को है, तो हम तीनों राज्य का निषाद भाई एक हो। और जब एक होंगे तो दिल्ली के सरकार डरेगा और फिर हमारे लिए काम करेगा। और मैं वही सोचकर 2021 में आपके उत्तर प्रदेश में आया। मैं एनडीए में सरकार में था, मंत्री था, उसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़ा हुए और मैंने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। हम उस नारा के साथ आपके साथ लड़ने लगे और तमाम उत्तर प्रदेश के साथ लड़ने लगा और हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। लेकिन इसी समाज में जिसको आपने नेता माना था, जिसको आपने कंधे पे बैठाया था, उन्होंने आपके कंधे पे बैठा और सर पे पैर रखकर आपको कुचल के और राज्य में मंत्री बन गया। राज्य में मंत्री बन गया, बेटा को विधायक बना लिया, सांसद बना लिया और आपको छोड़ दिया। और मैं आपसे दूर बिहार का बेटा
आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा और भाजपा के साथ सरकार में रहकर और भाजपा के विरोध में 53 जगह मैंने कैंडिडेट उतारा और मजबूती से लड़ाई लड़ा। परिणाम क्या आया मुझे उसका फिक्र नहीं है। हमें खुशी इस बात का है कि हम ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ा जो लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था। हमने ऐसे लोगों के सामने में अपना सर उठाया। सर उठाने के बदले में उन्होंने हमारे साथ क्या किया। जब मैं उत्तर प्रदेश से लौट के गया तो बिहार में यही भाजपा वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें वहां पे रोड पे ला दिया। लेकिन वहां के निषाद भाई ने एक एक पैर पे खड़ा हुआ और दूसरा जब चुनाव हुआ उसमें दिखा दिया कि निषाद का बेटा कभी झुकने वाला नहीं है। एक एक निषाद का बेटा 30,000 वोट देकर भाजपा को काल दिखा दिया कि तुम एनडीए गठबंधन 45,000 वोट लाए तो हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाए और 37,000 वोट से भाजपा को हारना पड़ा। और जब भाजपा हारा तो उसको अकल ठिकाना आ गया। फिर उपचुनाव हुआ, अकेले लड़ा, 10,000 वोट लाया और भाजपा को एहसास हो गया कि अभी 2022-24 का चुनाव है और यहाँ पे निषाद समाज से पंगा नहीं ले सकते हैं। निषाद समाज से दोस्ती करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज वह दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, वो आज मंत्री बनाने के लिए तैयार है, आज वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। हमने कहा नहीं, हमारी जो लक्ष्य है, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ आइए, हम आपसे दोस्ती करेंगे। आप हमें आरक्षण लागू कीजिए, आप हमारा आरक्षण लागू कीजिए, हम सब चीज भूलने के लिए तैयार हैं। और आरक्षण नहीं लड़िएगा तो हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। आज मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं संघर्ष की बदौलत खड़ा हूँ। आज जो मैं बैठा हूँ संघर्ष की बदौलत हूँ। मैं भी उसी घर में जन्म लिया जहाँ हजारों समस्या था। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकता था, ऐसे परिवार में जन्म हुआ। लेकिन मैंने गरीबी से लड़ा, हार नहीं माना। काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा साहनी, वीरांगना फूलन देवी, चले भाई लोग आगे वाले। हाँ जिंदाबाद।